विद्वत्ता की छाप छोड़ी और वहां इस बात के लिए स्थापित कहा, जैसे सूरदास। और अभी सूरदास की बात भी छोड़ो, हमारे यहाँ अभी फिल्मी दुनिया के गीतकार रविंद्र जैन, क्या अद्भुत गीतकार, क्या संगीतकार, क्या उनकी अपनी गायन शैली रामायण को घर घर तक पहुंचाने के लिए, महाभारत को पहुंचाने के लिए, प्रसंगों को सुना करके त्वरित उसी समय अच्छे गीतों की पंक्ति बना करके शास्त्रों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से खास करके कोई किसी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकता। और उनके साथ अभी हमारे लिए तो अभी अयोध्या में भगवान राम के मुस्कुराने का समय है। राम जी के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला होने गया तो उस फैसले के समय में हम राम भद्राचार्य जी को नहीं भूल सकते, जिनने अपनी विद्वत्ता के बलबूते पे अकाट्य तर्कों के साथ, है तो वो बचपन से नेत्र सुख से वंचित, लेकिन एक एक वेद के एक एक पेज के साथ बड़ी सिद्धता के साथ 18 पुराण, चारों वेद, सभी उपनिषद, जो उनको मुखारविंद से याद, एक मिनट में कोई बोलता नहीं, ये पेज इस पे ये लिखा, खोल के देखो, आंखों वाला शर्मा जाए, लेकिन राम भद्राचार्य जी की बात कभी झूठी नहीं पड़ती है। ये है हमारी अपनी हाड़ मास के पुतले को परमात्मा की दी हुई देन। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो मैं आपके बीच में केवल कुछ पल बिता पा रहा हूं। मुझे दुख भी है, लेकिन समय की थोड़ी सीमितता है। लेकिन सच्चे अर्थों में इंदौर प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा, जिनने इतना अच्छा मौका उपलब्ध कराया हमारे अपने अलग अलग प्रकार के दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिनको सुनने की कठिनाई है उनको सुनने के यंत्र दिए हैं, जिनका गाड़ी के साथ चलना, मोटर व्हीकल के साथ, वो भी व्यवस्था की, कहीं लैपटॉप की सुविधा देना चाहिए वो भी दी है। सरकार भी आपसे इन प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। इसलिए हमने अपने आरक्षण के नियम में भी ये बात की गुंजाइश रखी है कि हमारे यहाँ तो बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें 33% आरक्षण केवल यहाँ नहीं, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को उनका हक देने का काम किया है। और हमारी सरकार ने तो और 2% आगे बढ़ाया। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने 35% आरक्षण अपनी बहनों के लिए रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सभी प्रकार की नौकरियों में, सभी प्रकार के अवसरों में आपके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार कदम से कदम मिला करके आपको अपनी आजीविका के लिए, आपके प्रबंधन के लिए जो जो बन पड़ेगा हमारी तरफ से सब प्रकार से प्रोत्साहन देंगे। आज यहाँ जिस प्रकार से 400 से अधिक दिव्यांगजनों को 1.25 लाख मतलब 125 लाख की लागत से सहायक उपकरण वितरित किया जा रहा है, जिसमें 155 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राईसाइकिल, 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप, 130 वृद्धजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र, कान की मशीन, 99 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, सीसी चेयर, वैसाखी, कैलिपर्स, 6 दंपतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता। ये सारे व्यवस्थाओं को जोड़ करके कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरत जो पड़ेगी हम सदैव आपकी मदद करेंगे। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाह रहा हूं। और जैसे समाज में होने वाली कोई गलत घटना के आधार पर भी हमारे ये जो भाव है, एक एसिड डली हुई बच्ची जिसने अपनी जिंदगी की उस लड़ाई को तो जीता, लेकिन उसके जीवन में अगला मुकाम कहाँ जाएगा, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उसको नौकरी का भी अथॉरिटी लेटर यहाँ दिया गया है। ये वाकई अच्छी बात है। हमारे बीच में इसी प्रकार से हाथ थाम करके जिंदगी के इस संघर्ष में समाज भी आगे बढ़े, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं पूरे इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन जी को भी बधाई देना चाहूंगा। एक सुंदर आयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, बधाई।